आज पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैं पहले इसका परिभाषा बताता हूं, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या बताना चाहता है हम लोग। किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मात्रा को बताता है। आपने बात समझा? मेन पॉइंट आपको याद रखना है, किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मात्रा को बताता है कौन? वैद्युत फ्लक्स। ये आपका शब्द में, वाक्य में ये परिभाषा हुआ। अब इसको निकालने का तरीका, इसकी मात्रा निकालने के लिए इसको गणितीय सूत्र क्या है, इसके बारे में ही समझाने की कोशिश करता हूं। बात समझ रहे हो बात को? तो दिमाग आपको अप्लाई करना है, ध्यान देना है यहाँ पे, किस तरह से हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। ये देखो, एक कोई सतह है, ये कोई क्या है, सतह। इसकी सरफेस एरिया कितनी है? S। क्लियर हो गया? और इस सरफेस एरिया का एक छोटा सा एरिया लेते हैं, इसको लिखते हैं डेल्टा S। क्या लिखते हैं? डेल्टा S। क्लियर है? और इस डेल्टा S का ध्यान देना, एक नॉर्मल वेक्टर है, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर n क्या लिखते हैं? यूनिट वेक्टर n। किसी सतह का छोटा क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्रफल कहलाता है। तो सदिश क्षेत्रफल क्या कहलाता है, ध्यान देना, डेल्टा S यूनिट वेक्टर क्या लिखे हम? n। देखो, यूनिट वेक्टर n, यूनिट वेक्टर n क्या करता है, ये छोटा एरिया जो मैं लिया हूं, छोटा क्षेत्रफल लिया हूं, उसकी दिशा को क्या करता है, बतलाता है। तो ये आपको डेल्टा S बराबर आप लिखेंगे, ये इसको मोटा अक्षर से दिखाओगे या डायरेक्टली वेक्टर से दिखाओगे? मोटा अक्षर से नहीं तो क्या दिखाना है आपको? वेक्टर से दिखाओ। वेक्टर से जैसे ही दिखाओगे तो ये आपको, आप ये पूरा कंप्लीट मोटा अक्षर से लिखने की जरूरत नहीं। बात समझ में आया बात को, मैंने क्या बताया? और ये देखिए, ये चीज तो मैंने आपको ये बताया कि कोई सतह है। अब ये देखो, आप मान लो, ध्यान से समझो कि अगर विद्युत क्षेत्र इस तरह से मैं दिखा रहा हूं विद्युत क्षेत्र को, मैंने अभी यहाँ पे दिखाया किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मात्रा को बताता है कौन? वैद्युत फ्लक्स। तो ये जो मैं सतह लिया हूं, तो देखो कितना है, 1 2 3, कितना है मेरे पास? 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। बात समझ में आया? इसी तरह से हम लोग असंख्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजारेंगे, तो इसकी मात्रा कितनी होगी, उसकी गणितीय परिभाषा अलग है। गणितीय परिभाषा अलग है। बट अगर आप वाक्य में एक शब्द में देना चाहते हैं तो वैद्युत फ्लक्स का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है आपका यही है कि किसी
सतह से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है इसको ये बताया। क्लियर है? अब ये देखिए, ये जब मैं छोटा सा क्षेत्रफल लिया हूं डेल्टा एस, उस विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है वो थीटा है। मेरा क्या है यहाँ पे? थीटा। तो गणितीय परिभाषा इसका क्या होता है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन निकालने का तरीका, विद्युत फ्लक्स को हम लोग डेल्टा एफ से लिखेंगे, डेल्टा फाई से, डेल्टा फाई, हाँ डेल्टा फाई बराबर कितना होगा, तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा और यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, एन। ध्यान देना, ये फार्मूला मतलब ये हुआ विद्युत क्षेत्र ई गुना, देख रहे हो, एरिया वेक्टर, मतलब कि छोटा क्षेत्रफल डेल्टा एस का कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा वाला विभक्त किया वाला कंपोनेंट है, उसका गुणनफल के बराबर होता है कौन, वैद्युत फ्लक्स। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज? देखो ये चीज जो है कॉस थीटा लिखने का मेरा मतलब यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे एक और देखो, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा फाई, देखो ई वेक्टर, और इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा एस, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, दो डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा, कॉस थीटा। तो आपको होता है ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मेरा बात समझ में आ रहा है? और ये आपका यूनिट वेक्टर होगा, तो बात बराबर है, लेकिन आप ज्यादा इस्तेमाल कौन सी करोगे, ये वाला इस्तेमाल करना है। कौन सा इस्तेमाल करना है, ये। अब देखिए यहाँ पे थीटा कोण क्या बताता है, थीटा किसके किसके बीच का कोण है, थीटा जो है, थीटा विद्युत क्षेत्र ई और डेल्टा एस के बीच का कोण है। बात समझ में क्या होता है, क्लियर, समझ में आया ये? तो ये हो गया आपको वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा, और मैं इसका बहुत केस भी बताऊंगा। यस, अब थोड़ा सा क्या इसमें विचार करनी, अभी आपने देखा कि एक छोटे से एरिया डेल्टा एस में कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी, उसका मान अभी आपने लिखा डेल्टा फाई फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या है फॉर्मूला, अभी ई डेल्टा एस कॉस थीटा और यूनिट वेक्टर एन। ये आपको बताया कि डेल्टा एस से कितनी गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा कितनी है, उसी को हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर हो गई? अब मैं जो फिगर बनाया था यहाँ पे दिमाग लगाओ कि इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैं इस तरह से गुजारा था, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए और छोटा सा एरिया मैंने क्या कंसीडर किया था, डेल्टा एस, और ये जो थीटा कौन है, किसके किसके बीच, डेल्टा एस और विद्युत क्षेत्र ई के बीच। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, अब कुल विद्युत क्षेत्र रेखा, अब याद करो, कुल वैद्युत फ्लक्स डायरेक्टली लो, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कहने का मतलब सरफेस एरिया एस से गुजरेगा, तो हम इसको लिखेंगे फाई, इसी को हम लोग डायरेक्टली ऐसे सिग्मा, ध्यान दो क्या लिखेंगे, सिग्मा ई वेक्टर ई
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस और यूनिट वेक्टर। ध्यान दो, ये सिग्मा वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया? जैसे ही सिग्मा वर्ड इस्तेमाल किए तो ये डेल्टा हट करके डायरेक्ट क्या आ गया? पाई। ध्यान दो, हाँ क्या आ गया? पाई। और ये होता क्यों है? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे से एरिया से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा का हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। उसी प्रकार से अगर इसको छोटे छोटे भाग में विभक्त कर दें और फिर पुनः जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? इतना। बात समझ में आ रही है? ये छोटे छोटे भाग में सारे सरफेस एरिया को, मतलब कि पृष्ठीय सतह, जो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हो, क्षेत्रफल एस को छोटे छोटे भाग में विभक्त कर क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तब ये विद्युत फ्लक्स का मान ये निकलता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसी को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ई डायरेक्टली ये, ध्यान देना, ये डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ई ए कॉस थीटा। बात बराबर है, या ई एस कॉस थीटा, या फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। एक चीज आप ध्यान देंगे, आप जब डेल्टा यहाँ पे लिखे तो डेल्टा यहाँ पे लिखेंगे। अब कुल लिखने की बात कर रहे हैं, कुल एरिया की बात कर रहे हैं, तब हम लोग यहाँ पे ए और एस लिखें। यहाँ पे भी वही बात, यहाँ पे सिग्मा अभी जोड़े हैं, डायरेक्टली ऐसे सिग्मा लिखें, सिग्मा डेल्टा एस लिखेंगे तो कुल सरफेस एरिया एस हो जाएगा। बात बराबर, फाइनली आपको रिजल्ट ये आने वाला है। या आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे फाई इज इक्वल टू वेक्टर ये डायरेक्टली यूनिट वेक्टर लिखते ना, एस लिखते, एस वाला बता यूनिट, ये एस वाला का काम होगा। एस है, ए है, एस है। मैंने पहले बता दिया कि एरिया को, इसका सरफेस एरिया को एस लो, चाहे तो ये लो, कोई फर्क पड़ता नहीं। क्लियर हो गया? कर रहे थे वैद्युत फ्लक्स, तो बहुत सारा चीजें बताया, लेकिन डेफिनेशन में आपको इतना ही तक लिखना है। वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, इतने ही तक लिखना है। या अगर लिख सकते हो डेल्टा फाई, जो डेफिनेशन लिखे थे ना, इसके बाद आप इतना से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, याद रहेगा? इतना ही तक एग्जाम में लिखना है, जो मैंने बताया किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मात्रा को बताता है। कौन? वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम लोग वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला ये होता है फिगर। इतना ही तक आपको एग्जाम में क्या करना है। अब इसके बाद देखिए स्पेशल केस क्या होगा। केस नंबर 1 ध्यान दोगे, केस नंबर 1 ये कब? जब E परपेंडिकुलर टू डेल्टा S यूनिट वेक्टर हो। ये कैसे होगा वो देखो, ध्यान देना। यहाँ फिगर में देखो, ये देखिए, लिसन, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा और सदिश क्षेत्रफल की दिशा एक दोनों का लंबवत हो, तो लंबवत कैसे बनेगा? देखो डेल्टा S इसका लंबवत इधर यूनिट वेक्टर, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। समझ रहे हो बात? तो मैंने यहाँ फर्स्ट केस लिखा E परपेंडिकुलर टू डेल्टा S यूनिट वेक्टर है। अगर ये ऐसा हो या थीटा का मान
90 डिग्री होगी। जी। बात समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स की मात्रा क्या होगी? तो वैद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू होगा ये cos 90 डिग्री बराबर क्या रिजल्ट मिलेगा? 0 डिग्री। क्लियर समझ में आ रहा है? इस केस की कंडीशंस में ध्यान देना, cos 90 डिग्री की बात कर रहा हूं, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। इसलिए पूरा कंप्लीट मान इसका क्या होगा? 0। एनी कंफ्यूजन? अब ये देखिए, ध्यान देना आप इसको, जो अभी वैल्यू बताया, इसका मतलब ये हो गया मिनिमम वैद्युत फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्लियर हो गया? केस नंबर 2 क्या होगा? जब E पैरेलल टू किसका? डेल्टा एस। उस केस में थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0। तब इसका फिगर कैसे बनेगा जी? दिमाग लगाओ। इस तरह से होगा। मान लो कि हमने यूनिट वेक्टर मैंने ऐसे लिखा, इसका डेल्टा एस का, तो विद्युत फ्लक्स का भी विद्युत क्षेत्र रेखा का भी दिशा किधर देंगे? यूनिट वेक्टर नॉर्मल की तरफ। यूनिट वेक्टर किधर? नॉर्मल की तरफ देंगे। तो उस केस में अब फार्मूला क्या क्रिएट करेगा? फाई इज इक्वल टू ये cos 0 डिग्री, और ये रिजल्ट होगा ये। तो वैद्युत फ्लक्स इसमें क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या हो जाएगा ये? मैक्सिमम क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एनी कंफ्यूजन? ये समझ में आया कि मैक्सिमम और मिनिमम का क्या होता है? एक मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि ये कोई सतह, ये क्या है? सतह। तो सतह का अगर हम नॉर्मल खींचना चाहेंगे तो नॉर्मल हमको इधर से खिंचाता है, सरफेस का लंबवत हम लोग नॉर्मल खींचते हैं। तो अगर हमारे पास तीर आ रहा है, मान लो किधर से आपके पास क्या हो रहा है? तीर आ रहा है, और आपको इस फेस को बचाना है। किसी तरफ से तीर आ रहा है और आपको क्या करना है? फेस को बचाना है। तो हम फेस को क्या करेंगे? इस तरह से ढकेंगे। इस तरह से ढकेंगे तो तीर जब लगेगा इसमें पूरा सतह में क्या होगा? आ जाएगा। तो हमारा फेस क्या करेगा? बच जाएगा। हमारा टोटल फेस क्या होगा? इस सतह से कवर हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में क्या हो गया? मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स होगा। तो मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स कहने का मतलब थीटा का वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल मैं इधर खींचा हूं और तीर भी इसके पैरेलल आ रहा है, नॉर्मल के पैरेलल आ रहा है। जब नॉर्मल के पैरेलल जब तीर आ रहा हो तो उस केस में अगर ऐसे हम सतह रखते हैं, अपना फेस को कवर करते हैं, तो तीर से हमारा फेस घायल नहीं होगा। तो ये कंडीशंस यहाँ पे ये वाला फिगर काम कर रहा है। क्लियर हो गया? अब इसकी बात कर रहा हूं कि सर नॉर्मल कैसे होगी? तो अब देखो, अब मैं फेस में इस तरह से रख रहा हूं और तीर आ रहा है, तो मैं तो आपको बोला कि नॉर्मल जिधर सरफेस एरिया ज्यादा रहता है उधर से नॉर्मल मैंने यहाँ खींच दिया। तो तीर आ रहा है तो हमारा फेस में पूरा इंटर करेगा कि नहीं? मेरा पूरा फेस घायल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और ये नॉर्मल ऐसे है और तीर ऐसे आ रहा है, नॉर्मल ऐसे, तीर ऐसे, तो नॉर्मल से 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं? तो ये वाला फिगर इस्तेमाल करना। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कब पास करेगी? मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जगह में मैंने तीर का इस्तेमाल एग्जाम्पल के तौर पे किया है। तीर मतलब समझ में आया? धनुष और तीर। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यानी कंफ्यूजन सबको समझ में आया कि किस केस में मैक्सिमम होगा, किस केस में मिनिमम विद्युत फ्लक्स किसी सतह से पास होगा। क्लियर है? पास होने का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं
क्लियर हो गई।